कल जब आपका रिजल्ट आया, एक्चुअली मैं लाइब्रेरी में पढ़ रहा था उस जी, टाइम पे, उसके बाद आपको कैसी फीलिंग आई? तो मुझे ऐसे कॉल्स आने लग गए कि जिनके कॉल आते ही नहीं मेरे पास में कॉल, तो मेरे पास रिचार्ज नहीं था कि मैं कॉल करूं। फिर मैंने किसी से मोबाइल लिया और फिर मैंने बोला कि सिलेक्शन हो गया है तो भैया। स्कूल कॉलेज की कोई ऐसी घटना जिसने आपको सिविल सेवा की ओर आकर्षित किया? सम्मान नहीं मिल रहा है, और ये सम्मान नहीं मिल रहा है तो कम से कम मैं जहाँ जाऊँ मैं नीचे वाले लोगों का सम्मान कर पाऊँ, मैं उनसे वैसे बात कर पाऊँ, उनके लेवल पे जाके समझ पाऊँ। संघर्ष से सफलता की कहानी स्वयं चयनित अधिकारियों की जुबानी। और अब मेरे सामने उपस्थित हैं मधुसूदन बैरागी, जिनका एमपीपीएससी में सीटीआई के पद पर चयनित हुए हैं और सर आगर मालवा से आते हैं। सर, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं उत्कर्ष परिवार की ओर से। धन्यवाद आपका हृदय से। और कल जब आपका रिजल्ट आया, हाँ। उसके बाद आपको कैसी फीलिंग आई? मुझे एक्चुअली मैं लाइब्रेरी में पढ़ रहा था उस टाइम पे, तो मैं अभी टीचर की प्रिपरेशन कर रहा था जी, क्योंकि वर्ग 2 के एग्ज़ाम्स आने वाले थे। तो मैंने सोचा कि कोई निश्चितताएँ नहीं है आयोग की, तो मैंने सोचा कि ठीक है अपन प्रिपरेशन करते हैं। तो मैंने सिलेबस लगाया था टीचर का सामने वर्ग 2 का, तो मैं देख रहा था सिलेबस को कि इतना सारा पढ़ना है। और वैसे मेरा फ़ोन बजता नहीं है लाइब्रेरी में, मैं फ़ोन हमेशा फ़्लाइट मोड पर रखता हूँ जब भी लाइब्रेरी में रहता हूँ। तो संयोग था कि किसी का अर्जेंट कॉल आना था और मैंने फ़ोन फ़्लाइट पे नहीं रखा। तो मुझे ऐसे कॉल्स आने लग गए कि जिनके कॉल आते ही नहीं मेरे पास में, कॉल जेन्युइनली आते ही नहीं है, क्योंकि मैं उनको मिलता ही नहीं हूँ अवेलेबल कि ये अवेलेबल रहता है जी। तो कॉल आया तो ऐसे व्यक्ति का आया कि मैं समझ गया कि कुछ हुआ है, रिजल्ट कुछ आया तो है। बहुत सकारात्मक हुआ हाँ। है, जिसके कारण दूर दूर के रिलेशन वालों के फ़ोन आने लगे। तो मित्र ही हैं, उनका फ़ोन आया था, तो मुझे लगा कि कुछ मिला होगा। मैं तब ये मैं मान के चल रहा था कि नहीं मिलेगा तो फ़ोन नहीं आएगा, और फ़ोन आए मतलब कुछ तो मिल गया है। जी। तो मैं लाइब्रेरी से बाहर निकला और बस मैंने ये पूछा कि क्या मिला भाई साहब, बस ये बता दीजिए आप। तो उन्होंने बोला कि ये मिला है। जब घर वालों को आपने बताया कि आपका सिलेक्शन हो गया था, तो कैसी उस समय की कैसी घटना थी कुछ? अच्छा, मेरे पिताजी बहुत ही सहज और सरल स्वभाव के हैं। जी। तो मेरे पास रिचार्ज भी नहीं रखता हूँ, मतलब ऐसा नहीं है कि परिस्थितियाँ नहीं है रिचार्ज रखने की, मैं रखता ही नहीं हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं होती है, तो मैं ऐसा रहा। तो मेरे पास रिचार्ज नहीं था कि मैं कॉल करूँ। फिर मैंने किसी से मोबाइल लिया और फिर मैंने बोला कि सिलेक्शन हो गया है तो भैया रिचार्ज कर दो। क्या बात है, क्या बात है। तो मेरे रूममेट जो थे उन्होंने गांव में थे, वो गांव गए थे आज संयोग से, मतलब जिस दिन रिजल्ट आया वो मॉर्निंग में मेरे को बोल रहे कि यार आप मेरे को घर भेज रहे हो यार, भैया घर क्यों भेज रहे हो यार, तुम्हारा रिजल्ट आने वाला है। मैंने बोला रिजल्ट के क्या भरोसे हो भैया, तुम घर जाओ, अभी घर वालों को नीड है तुम्हारी। तो वो घर गए और उनका फिर मैंने उनको कॉल करके मैंने बताया कि सिलेक्शन हो गया है। तो उन्होंने फिर बोले तुम्हारा पहले रिचार्ज करता हो, नहीं तो तुम बोलोगे किस को ऐसे। फिर उन्होंने रिचार्ज किया, फिर उसके बाद मैंने मम्मी पापा को बताया। अच्छा, घर की कोई एक ऐसी घटना या स्कूल कॉलेज की कोई ऐसी घटना जिसने आपको सिविल सेवा की ओर आकर्षित किया? मुझे मैं बताना चाहूँगा, मैं समाज को उस चीज़ की तरफ ले जाना भी चाहूँगा और उस चीज़ की तरफ ध्यान भी दिलाना चाहूँगा। मुझे ऐसा लगता है कि समाज जो है ना, रोज़गार की दिक्कत नहीं है अपने देश में, और वर्ग में या अपने समाज में रोज़गार की दिक्कत नहीं होती। एक्चुअली दिक्कत होती है कि अपन ने सम्मान के आधार पे रोज़गार का जो विभाजन किया है वो गलत हो गया है। जैसे अगर कोई छोटी पोस्ट पे काम कर रहा है ना, तो उसको वैसे देखा नहीं जाता है, वो बहुत गलत हो गया। उसको इतना सम्मान नहीं दिया जाता, उससे ऐसे बात नहीं की जा सकती। तो मैं एक छोटी जॉब पे काम करता था पहले, तो मेरा 12th PCM से था और मैं बहुत सामान्य बैकग्राउंड से आता हूँ, कोई विशेष परसेंटेज नहीं, कोई टीला टॉपर नहीं है, बहुत सामान्य बैकग्राउंड। मैंने इसका कोई वो नहीं है कि टॉपर ही हो तो ही सिलेक्शन होगा। हाँ, मेरा 10th में 62% है, 12th में 72% है। तो मुझे लगा कि यार मैं एक दिन काम कर रहा था, तो मुझे मतलब मेरे जो साथ वाले थे ना, उनसे बहुत बदतमीज़ी से बात कर रहे थे, जो भी अधिकारी वगैरह, अधिकारी तो नहीं थे, मतलब जेनरली जो ठेकेदार वगैरह होते ऐसे लोग बात कर रहे थे। तो वहाँ पे उस दिन संयोग से एक सिविल इंजीनियर आए और उनका बात करने का तरीका मुझे बहुत प्रभावित करा उसने, कि यार कि ये व्यक्ति इतना बड़ा होके भी मुझे शालीनता से बात कर रहा, बहुत सहजता से बात कर रहा। तो मैंने उम्मीद की कि यार ऐसे बात कर सकते हैं ना, मतलब ऐसे बात करने में क्या बिगड़ रहा है, किसी का कुछ भी नहीं बिगड़ रहा, आपके मोती नहीं खड़ जाएंगे मुँह से कि आप ऐसा हो गया है। तो मुझे लगता है कि मैंने वो चीज़ नोटिस करी कि अपने समाज को कभी भी ये नहीं करना चाहिए कि अगर कोई वो व्यक्ति अगर जोमेटो वाला है तो उसको सम्मान नहीं दे रहे हैं, या फिर नॉर्मली यहाँ पे कोई सिक्योरिटी गार्ड की जॉब कर रहा है उसको सम्मान नहीं दे रहे हैं, या फिर जो भी बहुत सारे वर्ग हैं। तो वो चीज़ मुझे खा गई कि यार सम्मान नहीं मिल रहा है, और ये सम्मान नहीं मिल रहा है तो कम से कम मैं जहाँ जाऊँ मैं नीचे वाले लोगों का सम्मान कर पाऊँ, मैं उनसे वैसे बात कर पाऊँ, उनके लेवल पे जाके समझ पाऊँ। बिल्कुल, हमें तो मैंने बस इसलिए सोचा कि यार प्रिपरेशन करके अपन इधर जाएंगे और
मैं हमेशा कोशिश करूँगा कि उनको कभी ऐसा नहीं लगे कि ये अधिकारी है। मैं चाहूँगा कि वो ये बिल्कुल, समझे आप जैसे ही अधिकारी आगे बढ़कर समाज को एक नई दिशा और दशा देते हैं। thank करंट अफेयर की तैयारी कैसे करनी चाहिए? क्या आपने यूट्यूब की मदद ली थी? कि एक्चुअल में मैंने 2017 के बाद में प्रिपरेशन चालू करी थी 12th की। जी तो मेरे प्रिपरेशन का टाइम था और मैंने सोचा कि तैयारी करते हैं। तो यहाँ आ गया था मैं एक्चुअल में इंदौर। मैंने एक एनजीओ के माध्यम से तैयारी शुरू करी थी, सेवा भारती एनजीओ यहाँ का। जी तो मैंने इनिशियली स्टार्टिंग वहाँ से करा, उसके बाद फिर मैंने सेल्फ को क्लियर करा कि हाँ सेल्फ तैयारी करना पड़ेगी क्योंकि बहुत बड़ी है ये तैयारी। फिर मैंने ना गौरव सर की क्लास ली थी प्रीलिम्स के पहले। मेरा प्रीलिम्स 2022 में होना था, पर कोविड की वजह से 2021 वाला भी मेरे को संयोग मिला प्रभु कृपा से, तो वो भी दिया मैंने। तो मैंने ना बस 2 साल तक घर रह के लॉकडाउन में गौरव सर की कंटिन्यू क्लास देखी थी। क्या बात। तो उत्कर्ष से मेरा वहीं जुड़ना हुआ था गौरव सर की क्लास से, और उसके बाद फिर मैंने कभी करंट नहीं पढ़ी। और खाली मैं जब भी प्रीलिम्स आती है तो एमपी का इकोनॉमिक सर्वे निकालता हूँ। मुझे लगता है कि हाँ ये चीज़ आ सकती है तो उनके नोट्स बनाता हूँ, और प्रभु कृपा रहती है हमेशा कि जब जितनी भी बार प्रीलिम्स दिया है हुआ है। यदि मेहनत अच्छे से की जाए हाँ तो हाँ। सफलता सुनिश्चित होती है। आप जब उत्कर्ष में इंटरव्यू के पार्ट बने तो यहाँ का इंटरव्यू बोर्ड और फाइनल के इंटरव्यू बोर्ड में कैसी समानताएं दिखाई देती हैं? अच्छा, यहाँ का इंटरव्यू बोर्ड ने जो क्वेश्चन पूछे बहुत ही अच्छे पूछे थे। जी और मुझे ऐसे क्वेश्चन पूछे जो मुझे लगे कि अच्छा इन पे आंसर भी दिया जा सकता है, मतलब और अच्छा भी दिया जा सकता है। तो उसके बाद मैं जब फाइनल इंटरव्यू हुआ तो मेहरा सर का बोर्ड था, तो उन्होंने मेरा लास्ट नंबर था। जब मैं सुबह पहले गया तो पता चला कि मेरा 18वां नंबर आया, तो लास्ट में बैठना ही है। तो फिर मेरी हॉबी से क्वेश्चन पूछे गए। तो मेरी हॉबी है व्यक्तिगत गीत गाना और सुनना, भजन गाना और सुनना। तो उन्होंने मेरे से गवाए। अच्छा, गीत भी आपसे गवाए गए? गवाए और मैंने गाए, उनको अच्छे लगे। और फिर उसके बाद में मेरे जाति पे क्वेश्चन गया कि बैरागी क्या होते हैं और कैसे क्या उद्भव है, कहाँ से चला है चीज़ें। और मतलब जो मॉक में जेन्युइनली मेरा डेफ से क्वेश्चन थे ज़्यादा, और ग्रेजुएशन से क्वेश्चन थे 2-4, तो वहीं से पूछे गए। मतलब मेरा ऐसा कोई विशेष नहीं रहा इंटरव्यू में कि कुछ ऐसा किया गया। अतिरिक्त ऐसे विशेष क्वेश्चन नहीं? हाँ, मतलब जेन्युइनली 1-2 क्वेश्चन ऐसे पूछे गए थे, तो वहाँ मैं सॉरी बोल के आगे बढ़ गया। चलिए, बिल्कुल सही, ये थे मधुसूदन बैरागी जी, और यही है संघर्ष से सफलता की कहानी, स्वयं चयनित अधिकारियों की जुबानी।